हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा में हुआ था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर और पॉलिटिशियन भी रहे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। इससे पहले कि वॉरेन 1 साल के होते, उससे पहले ही उनके फैमिली ने अपनी पूरी बैंक सेविंग खो दी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन बफेट की फैमिली की सेविंग थी वह बंद हो गई। वॉरेन बफेट ने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को गरीबी में जीते हुए देखा है। उनकी माँ एक टाइम का खाना नहीं खाती थी ताकि वॉरेन के पिता खाना खा सके, क्योंकि पूरे दिन काम करते हुए वह थक जाते थे। वॉरेन बफेट बचपन से ही मैथ में सबसे अच्छे थे। वह बचपन में अपने घर के सामने से आने जाने वाली हर गाड़ी का नंबर याद कर लेते थे। वो रात के समय उसे एक पेपर पर लिख लिया करते और यह देखते कि उनके घर के सामने से सबसे अधिक बार कौन सी गाड़ी जाती थी। एक बार वॉरेन बफेट ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और वहां पर ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हुए थे। वॉरेन बफेट हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा करते और देखते कि सबसे अधिक बार कौन सी कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि कोका कोला को सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। कुछ सालों के बाद अपने इन्वेस्टिंग करियर में उन्होंने इसी नॉलेज की वजह से कोका कोला के बहुत सारे शेयर खरीदे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तब लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे। वहाँ उन्हें एक बुक दिखाई दिया जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। इस बुक में पैसे कमाने के काफ़ी तरीके थे, लेकिन एक आइडिया वॉरेन बफेट को बहुत ही पसंद आया। वह आइडिया यह था कि आप एक पिनबॉल मशीन लगाकर $1000 कमा सकते हैं। आइडिया यह था कि एक मशीन लगाकर उससे जितने पैसे आएंगे उसे दूसरी मशीन खरीदी जाए और प्रॉफिट को खर्च ना करके उसे री इन्वेस्ट किया जाए। यह देखते ही वह कैलकुलेशन करने लग गए कि उनको पिनबॉल मशीन कितने की पड़ेगी और उसके प्रॉफिट से दूसरी पिनबॉल मशीन खरीदने में कितना टाइम लगेगा। वॉरेन बफेट ने अपने बचपन से ही काफ़ी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कोका कोला बेचे, चिंगम बेचे, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर लोगों को दिए। उन्हें बचपन से ही पैसा कमाने में मज़ा आता था। वॉरेन बफेट को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्शन मिलने के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन किया। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम की लिखी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से काफ़ी प्रभावित थे, जो उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र में पढ़ी थी। और वॉरेन के लिए और एक अच्छी बात यह थी कि बेंजामिन ग्राहम उसी कॉलेज में पढ़ाते थे जहाँ पर वॉरेन ने एडमिशन लिया था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि यह मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम से उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसी दौरान बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को 2 सबसे बेस्ट रूल बताए। रूल नंबर 1, नेवर लॉस मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। 1956 में वॉरेन बफेट ने 25 साल की उम्र में खुद की पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसमें 7 पार्टनर थे। ज़्यादातर पार्टनर उनके रिलेटिव ही थे। उन्होंने $1,05,000 को अपने पार्टनरशिप की फर्म से $7 मिलियन में कन्वर्ट किया, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन बफेट के थे। वह 32 की उम्र में ही एक मिलियनर बन चुके थे। वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वह कहते हैं कि जब मैं स्टेज पर जाने के बारे में सोचता था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टेज पर उल्टी कर दूंगा, क्योंकि उनका सर चकराने लगता था। उन्होंने एक बार न्यूज़ में देखा कि डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आ रहा है और उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। इसका उनको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। चार्ल्स मुंगर वॉरेन बफेट के बहुत पुराने फ्रेंड हैं। इनसे मिलने से पहले वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी यह थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से यह अभी सस्ते में मिल रही हो। कंपनी की वैल्यू जब बढ़ जाए तो उसके शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन चार्ल्स मुंगर से मिलने के बाद वॉरेन बफेट की यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन गई कि ऐसी कंपनी खरीदो जो हाई क्वालिटी की हो, जिसे बाद में बेचने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होगी और बाद में वह कंपनी प्रॉफिट कमा कर देगी। इसी फिलोसॉफी की वजह से वॉरेन बफेट ने एप्पल, कोका कोला, जिलेट जैसी कंपनी के शेयर खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। इससे कुछ साल पहले वॉरेन बफेट ने एक कंपनी के ढेर सारे शेयर खरीद लिए थे, जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। यह एक टेक्सटाइल कंपनी थी। वॉरेन बफेट ने इस कंपनी का बहुत सा स्टेक खरीद लिया और कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। आगे चलकर उन्होंने बर्कशायर हैथवे को इन्वेस्टमेंट फर्म बना दिया, जिससे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। वॉरेन बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हैथवे में ही है और इसके साथ साथ दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम शामिल हो गया। इसके बावजूद भी वॉरेन बफेट एक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। वह मिडिल क्लास घर में ही रहते हैं और वह अभी उनकी पुरानी गाड़ी ही चलाते हैं। वह ज़्यादा अपने पैसे को शो ऑफ नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।